नमस्कार दोस्तों, बुक स्टैक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो डर को खत्म करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और जीवन में साहसिक निर्णय लेने की ताकत देती है। किताब का नाम है फियरलेस बाय हैबिट। ये किताब हमें बताती है कि डर को मिटाने का असली तरीका है उससे भागना नहीं, बल्कि उसके साथ जीना सीखना। लेखक बताते हैं कि डर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक संकेत है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रख रहे हैं। किताब की शुरुआत इस विचार से होती है कि हर इंसान किसी न किसी रूप में डर से जूझ रहा होता है, चाहे वो असफलता का डर हो, लोगों की राय का डर हो या फिर भविष्य का डर। ये डर हम सबके जीवन में कहीं न कहीं छिपा होता है, जैसे कोई छाया जो हमें पीछे खींचती रहती है। लेकिन लेखक कहते हैं कि फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस डर को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीमा बना लेते हैं। वे डर के आगे झुक जाते हैं, कदम उठाने से पहले ही रुक जाते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं कुछ लोग इसी डर को अपनी शक्ति में बदल देते हैं। वे डर को देखते हैं, लेकिन उसे रोकने नहीं देते, बल्कि उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ये विचार किताब की नींव है, जो हमें बताता है कि डर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक दोस्त हो सकता है अगर हम उसे सही तरीके से समझें। अब पहले अध्याय की बात करें। लेखक यहां स्पष्ट रूप से कहते हैं कि डर को कभी पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। डर इंसान का एक प्राकृतिक हिस्सा है, जैसे भूख या प्यास। यह हमें खतरे से बचाने के लिए बना है, लेकिन समस्या तब आती है जब ये डर हमारी जिंदगी पर हावी हो जाता है। लेखक बताते हैं कि डर को नियंत्रित करने का तरीका है उसे समझना। सबसे पहला कदम है डर को पहचानना। मतलब, जब डर आए तो रुककर सोचे कि ये डर कहां से आ रहा है। क्या ये बचपन की कोई बुरी याद से है, या समाज के दबाव से, या फिर खुद की कमजोरियों से? जब आप इस स्रोत को पहचान लेते हैं, तभी आप उसे जीतने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति नई नौकरी शुरू करने से डरता है। अगर वो सोचे कि ये डर असफल होने के डर से आ रहा है, तो वो छोटे छोटे कदम उठाकर उस पर काबू पा सकता है। जैसे पहले कंपनी के बारे में पढ़ना या दोस्तों से बात करना। ये छोटी चीजें डर को बड़ा होने से रोकती हैं। लेखक यहां कई कहानियां शेयर करते हैं, जैसे एक एथलीट की जो रेस से पहले डरता था, लेकिन डर के स्रोत को समझकर वो चैंपियन बना। ये अध्याय हमें सिखाता है कि डर से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना सीखें। दूसरे अध्याय में लेखक साहस की बात करते हैं। वे कहते हैं कि साहस कोई जन्मजात गुण नहीं होता। मतलब, कोई पैदा होते ही बहादुर नहीं होता, बल्कि साहस एक आदत है जो हम रोजाना की प्रैक्टिस से बना सकते हैं। जैसे जिम जाना मसल्स बनाता है, वैसे ही हर दिन छोटी छोटी चुनौतियां स्वीकार करना साहस को मजबूत करता है। लेखक बताते हैं कि जब आप छोटे डरों का सामना करते हैं, जैसे किसी अजनबी से बात करना या नई रेसिपी ट्राई करना, तो आपका दिमाग और दिल कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार हो जाता है। डर कम करने का सबसे अच्छा तरीका है लगातार कार्रवाई करना। जितना आप सोचते रहते हैं और रुकते हैं, डर उतना ही बड़ा होता जाता है। लेकिन जैसे ही आप कदम उठाते हैं, डर छोटा होने लगता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। उदाहरण दे तो, अगर कोई व्यक्ति पब्लिक स्पीकिंग से डरता है, तो वो पहले घर पर आईने के सामने प्रैक्टिस करे, फिर दोस्तों के सामने और धीरे धीरे बड़े ग्रुप में। हर बार कदम उठाने से डर कम होता जाता है। लेखक यहां वैज्ञानिक बातें भी जोड़ते हैं, जैसे ब्रेन में न्यूरॉन्स कैसे नए कनेक्शन बनाते हैं जब हम बार बार चुनौतियां लेते हैं। ये अध्याय हमें प्रेरित करता है कि साहस कोई जादू नहीं, बल्कि रोज की मेहनत है। तीसरे अध्याय में लेखक फियरलेस लोगों की आदतों पर फोकस करते हैं। वे कहते हैं कि फियरलेस लोग डर से कभी भागते नहीं, बल्कि उसे अपनाते हैं। वे जानते हैं कि डर के पीछे ही असली विकास छिपा होता है। मतलब, जहां डर है, वहां ग्रोथ है। इसलिए वे हर बार कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, भले ही असफलता का खतरा हो। जैसे कोई बिजनेसमैन नया वेंचर शुरू करने से डरता है,
लेकिन फियरलेस आदमी सोचता है कि असफल हो भी गया तो क्या सीख मिलेगी। किताब में ये बात बार बार आती है कि जब आप डर का सामना बार बार करते हैं तो आपका दिमाग उसे सामान्य मानने लगता है। ये फियरलेस हैबिट की शुरुआत है। लेखक एक कहानी शेयर करते हैं एक एडवेंचर स्पोर्ट्स प्लेयर की, जो पहले हाइट से डरता था, लेकिन बार बार जंप करके उसने डर को अपनी ताकत बना लिया। अब वो उसी डर से एड्रेनालिन पाता है। ये अध्याय हमें बताता है कि डर को दुश्मन मत मानो, बल्कि उसे अपना साथी बनाओ। जब आप डर को गले लगाते हैं तो जीवन में नए दरवाजे खुलते हैं। लेखक यहां व्यावहारिक टिप्स भी देते हैं, जैसे डेली जर्नलिंग, जहां आप अपने डर लिखें और उन्हें चैलेंज करें। ये छोटी आदतें बड़ी बदलाव लाती हैं। चौथे अध्याय में आत्मविश्वास की चर्चा है। लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास डर के बिना नहीं आता, बल्कि डर के बावजूद कार्य करने से आता है। मतलब, आप डरते हुए भी अगर कदम उठाते हैं तो हर बार आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये एक मानसिक प्रशिक्षण की तरह है। जितनी बार आप इसे दोहराते हैं उतने ही मजबूत बनते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट एग्जाम से डरता है, लेकिन अगर वो डरते हुए भी पढ़ाई जारी रखे और पेपर दे तो अगली बार डर कम होगा और विश्वास बढ़ेगा। लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास एक मसल की तरह है जो एक्सरसाइज से ग्रो करता है। वे यहां कई रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे फेमस लोगों की स्टोरीज जो फेलियर से गुजरे लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़े। जैसे थॉमस एडिसन, जो हजारों बार फेल हुए लेकिन रुके नहीं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो, क्योंकि वो कभी नहीं आता। बस डर के साथ शुरू करो और आत्मविश्वास खुद ब खुद आएगा। लेखक जोर देते हैं कि नेगेटिव सेल्फ टॉक को रोकें और पॉजिटिव एक्शन पर फोकस करें। ये छोटी शिफ्ट बड़ी जीत लाती है। किताब का एक और महत्वपूर्ण भाग है जहां लेखक सोच बदलने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि डर को हराने के लिए सबसे पहले अपनी माइंडसेट बदलनी होगी। जब आप असफलता को अंत नहीं, बल्कि सीखने का मौका मानने लगते हैं तो डर का प्रभाव खुद ब खुद कम हो जाता है। मतलब, फेलियर को दुश्मन मत मानो, बल्कि टीचर की तरह देखो। हर असफलता से कुछ न कुछ सीख मिलती है जो आपको बेहतर बनाती है। लेखक यहां कहते हैं कि अपने जीवन में ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें, न कि डराएं, क्योंकि माहौल का सीधा असर आपके मनोबल पर पड़ता है। अगर आप नेगेटिव लोगों से घिरे हैं जो हमेशा रिस्क की बात करते हैं तो आपका डर बढ़ेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव, मोटिवेटेड लोग हैं तो आपका साहस बढ़ेगा। उदाहरण दे तो एक राइटर जो रिजेक्शन से डरता था, लेकिन जब उसने मोटिवेशनल ग्रुप ज्वाइन किया तो उसका डर कम हुआ और वो बेस्ट सेलर बना। लेखक व्यावहारिक सलाह देते हैं, जैसे डेली अफर्मेशंस, जहां आप खुद से कहें कि असफलता सिर्फ एक स्टेप है। ये भाग हमें बताता है कि सोच और वातावरण मिलकर डर को कंट्रोल करते हैं। अंतिम अध्याय में लेखक फियरलेस होने को एक निरंतर प्रक्रिया बताते हैं। ये कोई एक बार की उपलब्धि नहीं है जहां आप एक दिन बहादुर बन गए और बस, बल्कि ये हर दिन की लड़ाई है। हर दिन अपने डर का सामना करना, नई चीजें सीखना और असफलता को स्वीकार करना, यही आदत आपको फियरलेस बनाती है। लेखक कहते हैं कि जब आप ये आदत बना लेते हैं कि डरने के बावजूद आगे बढ़ना है, तब आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो जाते हैं। चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या पर्सनल ग्रोथ। वे यहां एक लंबी कहानी शेयर करते हैं एक एंटरप्रेन्योर की, जो कई बार फेल हुआ लेकिन हर बार उठा और आगे बढ़ा। अंत में वो सफल हुआ क्योंकि उसने फियरलेस को हैबिट बना लिया। ये अध्याय हमें प्रेरित करता है कि जीवन एक मैराथन है, जहां हर दिन छोटे कदम बड़े रिजल्ट लाते हैं। लेखक जोर देते हैं कि पेशेंस रखें, क्योंकि बदलाव रातों रात नहीं आता। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहें तो डर आपका गुलाम बन जाएगा, न कि मालिक। किताब की समाप्ति पर कंक्लूजन है कि फियरलेस बाय हैबिट हमें यह सिखाती है कि डर जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनने दो। जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं तो हर बार आपका साहस थोड़ा और बढ़ता है। असली बहादुरी वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर आगे बढ़े।
ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अमल करने के लिए है। हर अध्याय में दी गई सलाह को अगर आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, तो आप देखेंगे कि डर कम होता जाएगा और सफलता बढ़ती जाएगी। अब थोड़ा और गहराई में जाकर सोचें। किताब की शुरुआत में जो विचार है कि हर इंसान डर से जूझता है, वो कितना यूनिवर्सल है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो डर से मुक्त हो। यहां तक कि सबसे सफल लोग, जैसे बिल गेट्स या ओपरा विनफ्रे, उन्होंने भी अपने इंटरव्यूज में बताया है कि वे डरते हैं, लेकिन उन्होंने डर को अपनी शक्ति बनाया। लेखक इसी को एक्सप्लेन करते हैं कि डर एक इमोशन है जो हमें अलर्ट करता है, लेकिन अगर हम उसे इग्नोर करें या उससे भागे तो वो बड़ा हो जाता है, जबकि अगर हम उसे एक्सेप्ट करें तो वो छोटा हो जाता है। ये विचार हमें रोजमर्रा की जिंदगी में मदद करता है। जैसे अगर आप जॉब इंटरव्यू से डरते हैं, तो पहले डर को पहचानें। क्या ये रिजेक्शन का डर है? फिर उसे चैलेंज करें। रिजेक्शन हुआ तो क्या अगला मौका मिलेगा? पहले अध्याय में डर को नियंत्रित करने की बात को और विस्तार से देखें। लेखक कहते हैं कि डर के स्रोत को समझना जरूरी है। ये स्रोत बचपन से हो सकता है, जैसे अगर बचपन में कोई टीचर ने डांटा तो पब्लिक स्पीकिंग का डर, या सोसाइटी से जहां लोग कहते हैं कि रिस्क मत लो। लेखक सलाह देते हैं कि एक जर्नल रखें जहां रोज डर लिखें और उनके रूट काउज ढूंढें। यह प्रक्रिया थेरेपी की तरह काम करती है। कई साइकोलॉजिस्ट भी इसी को रेकमेंड करते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक महिला जो रिलेशनशिप से डरती थी क्योंकि पास्ट में हर्ट हुई थी, जब उसने डर को पहचाना तो वो नए रिलेशन में आगे बढ़ी और खुश हुई। यह दिखाता है कि समझना ही पहला स्टेप है। दूसरे अध्याय में साहस को आदत बनाने की बात बहुत प्रैक्टिकल है। लेखक कहते हैं कि छोटी चुनौतियां लें। जैसे अगर आप सोशल होने से डरते हैं, तो रोज एक अजनबी से बात करें। यह छोटा कदम बड़ा साहस बनाता है। वे ब्रेन साइंस की बात करते हैं कि कैसे हैबिट लूप काम करता है। क्यों, रूटीन, रिवॉर्ड। डर आने पर क्यों, कार्रवाई करें, रूटीन, और सफलता पर खुद को रिवॉर्ड दें। ये लूप बार बार दोहराने से साहस ऑटोमेटिक हो जाता है। एक कहानी है एक सिंगर की जो स्टेज फियर से जूझता था, लेकिन छोटे गिग्स करके उसने हैबिट बना ली और अब वो स्टार है। यह हमें बताता है कि कार्रवाई ही कुंजी है। तीसरे अध्याय में डर को अपनाने का कॉन्सेप्ट इंस्पायरिंग है। लेखक कहते हैं कि ग्रोथ जोन कंफर्ट जोन के बाहर है। जहां डर है, तो डर को इंडिकेटर माने कि आप ग्रो कर रहे हैं। फियरलेस लोग असफलता को रिस्क नहीं, अपॉर्चुनिटी मानते हैं। वे कहते हैं कि हर नया काम ट्राई करें, जैसे नई लैंग्वेज सीखना या ट्रैवलिंग। बार बार करने से दिमाग एडाप्ट हो जाता है। एक एग्जाम्पल है एक स्काईडाइवर का, जो पहले डरता था लेकिन अब एंजॉय करता है। यह हैबिट हमें जीवन में एडवेंचर लाती है। चौथे अध्याय में आत्मविश्वास की बिल्डिंग पर फोकस है। लेखक कहते हैं कि डर के बावजूद एक्शन ले। हर एक्शन कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। ये एक स्पाइरल है, ज्यादा एक्शन, ज्यादा कॉन्फिडेंस, कम डर। वे टिप्स देते हैं जैसे गोल सेटिंग, जहां छोटे गोल अचीव करें। एक स्टोरी है एक एथलीट की जो इंजरी से डरता था लेकिन ट्रेनिंग जारी रखी और कमबैक किया। यह दिखाता है कि प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है। सोच बदलने वाले भाग में असफलता को सीख मानना महत्वपूर्ण है। लेखक कहते हैं कि फेलियर फीडबैक है। सोसाइटी में रहें जो सपोर्ट करे, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। एक एग्जाम्पल है एक स्टार्टअप फाउंडर का जो फेल हुआ लेकिन ग्रुप के सपोर्ट से उठा। माहौल बदलने से मनोबल बदलता है। अंतिम अध्याय में निरंतरता पर जोर है। फियरलेस एक जर्नी है। हर दिन डर फेस करें, सीखें, असफलता एक्सेप्ट करें। लेखक कहते हैं कि यह हैबिट जीवन बदल देती है। एक लंबी स्टोरी है एक टीचर की जो स्टूडेंट्स को यही सिखाती है। अंत में किताब हमें बताती है कि डर को मैनेज करके हम अनलिमिटेड पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं। यह किताब सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि एक्शन प्लान है। हर अध्याय में दी गई बातें अगर अप्लाई करें, तो जिंदगी बदल सकती है। डर हमेशा रहेगा, लेकिन उसका कंट्रोल हमारे हाथ में है।
साहस से जीना सीखें और फियरलेस बने। तो दोस्तों, ये थी किताब फियरलेस बाय हैबिट की समरी। ये किताब हमें ये सिखाती है कि जब हम अपने डर को समझते और उसे अपनाते हैं तो हम और मजबूत बनते हैं। अगर वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और बुक स्टैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना अनुभव कमेंट में बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।